कुछ टाइम पहले तक मेरा रूटीन कुछ ऐसा बन गया था। मैं रात को अलार्म लगाती थी 5 बजे का, ये सोच के कि कल तो मैं 5 बजे उठूंगी और अपना रूटीन फिक्स करके ही रहूंगी। पर जब सुबह अलार्म बजता था तो मैं अलार्म को स्नूज करके वापस सो जाती थी। फिर वापस 5 मिनट बाद अलार्म बजता तो मैं उसे पूरा बंद करके एकदम बढ़िया से दोबारा सो जाती। और फिर मैं आराम से 7 बजे उठती थी और मम्मी की बढ़िया चाय बनाई हुई होती थी तो चाय पीते पीते मस्त फोन देखने लग जाती थी। और जब काम करने की बारी आती और मैं टेबल पे जाके बैठती, उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? कल रात को 8 बजे मैसेज किया था, तब तो देख ही लिया होगा। उस मेल का रिप्लाई करना भी बाकी है, वो दिन हो गया उस मेल को आए हुए। और जैसे ही फोन में कोई नोटिफिकेशन आती, पिंग, मैं फिर से फोन में घुस जाती और ऐसे ही प्रोक्रास्टिनेट करते करते सुबह से शाम और कब रात हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। रात को जब मैं सोने जाती थी तो बहुत गिल्ट होता था कि यार पूरा दिन चला गया और मैंने क्या किया। तो फिर मैंने कहा कि यार ऐसे कैसे चलेगा, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अब मुझे बनाना होगा एक परफेक्ट डेली रूटीन। और जब मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े तो मुझे रियलाइज हुआ कि आपके साथ भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। बट डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ एक परफेक्ट डेली रूटीन जो कि एकदम सिंपल एंड प्रैक्टिकल है एंड मैं खुद फॉलो करती हूँ। और अगर आप इस रूटीन को अगले 30 दिनों तक फॉलो करते हो तो आपके पास पहले से ज्यादा एनर्जी होगी, आप प्रोक्रास्टिनेशन को बीट कर पाओगे, डिसिप्लिन में रह पाओगे, अपनी स्टडीज और एग्जाम में बेटर रिजल्ट्स ला पाओगे, आप अपनी स्टडीज, हेल्थ एंड लाइफ को भी स्मार्टली बैलेंस कर पाओगे। तो अगर आप रेडी हो तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कितने बजे उठते हो। कर दिया कमेंट? नाउ लेट्स बिगिन। स्टेप 1, द नाइट रूटीन। क्या दीदी, आप भी डेली रूटीन मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, रात से नहीं? बिल्कुल नहीं, किसने कहा आपसे ये? आपका रूटीन स्टार्ट होता है पिछली रात से। सोचो अगर आप रात को 2 बजे सोए हो तो क्या सच में आपको लगता है कि आप सुबह 7 बजे उठ के बढ़िया एनर्जी के साथ पढ़ पाओगे? नहीं, क्योंकि आपका पूरा दिन इस बात पे डिपेंड करता है कि आप रात को कैसे और कब सोते हो। देखो अगर मैं अपना बताऊं ना तो मैं सोना तो 10 बजे चाहती हूँ, बट पता नहीं कभी कुछ ऐसा करके 10:30 तो बज ही जाते हैं, कैसे भी कर लो। पर दीदी आप उठते कितने बजे हो? सब कुछ अभी जानना चाह रहे हो? अभी नहीं बताऊंगा। सो रूल नंबर 1, सोने का एक फिक्स टाइम बनाओ। अब ठीक है कभी कभार चलता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट रोजाना एक ऐसा टाइम बनाओ कि मैं इतने बजे तक तो सो ही जाऊंगी। अब देखो ये आपको करना पड़ेगा, कोई रात को देर तक पढ़ता है तो कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है, तो आप खुद से डिसाइड करो। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठकर काम करने वालों में से हो मेरी तरह, तो फिर रात को 10-11 बजे तक तो सो ही जाओ। क्या सो जाओ? नींद भी तो आनी चाहिए ना सोने के लिए, और वो मुझे आती नहीं, और इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ पाती नहीं। 10 अलार्म लगाती हूँ, स्नूज करके वापस सो जाती हूँ। हाँ मुझे पता है। जब आप रिया और राहुल से चैटिंग करते करते, मस्त रील्स स्क्रॉल करते करते इन मजे से सो रहे हो, नींद आएगी भी तो कैसे ना। क्या कर सकता हूँ यार? डिजिटल सनसेट। अभी की अभी अपने फोन में एक अलार्म सेट करो। आपने जो भी सोने का टाइम डिसाइड किया है ना, उससे आधे घंटे पहले का, और इसे रिपीट एवरीडे कर दो। अब जब भी ये अलार्म बजे ना, उस समय अपना फोन, लैपटॉप, टीवी सब साइड में रख दो। टीवी कैसे साइड में रखेंगे, वो तो वही रहेगी ना। नहीं बेटा, मस्ती नहीं। अगर कोई अर्जेंट काम हो तो अलग बात है, क्योंकि हमारे टीवी से, स्पेशली आपके प्यारे फोन से, ये जो ब्लू लाइट निकलती है ना, ये हमारे ब्रेन को बड़ा कंफ्यूज कर देती है। उसे लगता है कि यार अभी क्या ही सोना है, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, और इसी वजह से फिर आपको नींद आती नहीं और आप जल्दी उठ पाती नहीं। दीदी फोन तो साइड में रख देंगे, बट फिर करेंगे क्या? देखो मैं तो अपने मम्मी पापा के साथ, बहनों के साथ बातें करती हूँ, और फिर जब सोने का टाइम आता है तो फेस वॉश करके बेड पे चली जाती हूँ और आराम से बुक पढ़ती हूँ। अभी वैसे मैं रात को नहीं पढ़ रही हूँ बुक, सुबह पढ़ती हूँ। मैं जो कहती हूँ सच कहती हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कहती। लेकिन आज से शुरू करूंगी वापस, और इसलिए मैं आपको भी हाईली रिकमेंड करूंगी कि रात को सोने से पहले अगर हो सके तो 5 से 10 मिनट कोई बुक पढ़ो। इससे आपका माइंड ना बहुत शांत हो जाता है, अपने आप नींद आने लगती है। वैसे इसका एक्सपीरियंस तो आपको है ही पढ़ते पढ़ते सोने का। अगर आप चाहो तो सॉफ्ट सूदिंग म्यूजिक भी सुन सकते हो, अपनी फैमिली से बातें कर लो, थोड़ा जर्नलिंग कर लो, और फिर जब आप आंखें बंद करके लेट जाओ ना, तो एक और स्टेप है जो आपको करना ही चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस। डीप ब्रीथिंग करो और सबसे पहले आप गॉड, अल्लाह, भगवान, यूनिवर्स, जिसको भी मानते हो उनको थैंक यू बोलो। पर किस लिए? मेरी कोई विश तो पूरी होती नहीं। अरे कितना कुछ है आपके पास, तो फिर थैंक यू क्यों नहीं बोलते यार। और अब बोलना शुरू करो वो सब जो आप बनना चाहते हो। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मैं बहुत फोकस्ड हूँ, मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा माइंड एंड मेरी बॉडी बहुत हेल्दी है। लेकिन हाँ, ये नहीं बोलना है कि मुझे मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको बोलना है जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, एक बच्चे की तरह होता है, ये रील और रियल लाइफ के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाता, और जो आप इसको सोते वक्त बोलते हो ना, उसको ये रियल मान लेता है, और फिर 6 से 8 घंटे तक उसी थॉट को बार बार रिपीट करता रहता है और उसको रियलिटी बनाने में लग जाता है। लेकिन हाँ, बोलने के साथ साथ आपको मैथ्स की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया और आप स्ट्रॉन्ग बन गए। यार पटाखे छूट रहे हैं पीछे तो। एक और बात, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर स्लीप।
दीदी एग्जाम सर पे हो तो भला हम सो कैसे सकते हैं? मैंने आपको बताया था ना कि स्लीप आपकी मेमोरी का सेव बटन है। अगर आप सेव बटन ही नहीं दबा रहे हो मतलब आप अपनी मेहनत खुद ही वेस्ट कर रहे हो यार। हाँ, लेकिन कभी कभी बहुत जरूरी हो तो अलग बात है। जैसे मुझे पिछली वीडियो के लिए रात को 2 बजे तक जाग के काम करना पड़ा था डेडलाइन की वजह से। लेकिन पता है अगले दिन मम्मी ने क्या बोला? बेटा तबीयत तो ठीक है ना तेरी? फिर नेक्स्ट डे जब उस नींद को पूरा किया तब जाके कहीं मुझे अच्छा फील हुआ। सो पॉइंट इज दैट आपको पता चल गया ना? स्टेप 2 द मॉर्निंग रूटीन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। आप 5:30 से 6 बजे के बीच आराम से उठ जाओ। अब फिर से ये डिपेंड करता है। लेकिन जो भी हो यार, अगर आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो तो जाहिर सी बात है कि आप सुबह 10 बजे तक तो नहीं सो सकते। सो उठने का भी एक फिक्स टाइम बनाओ, जो भी आपको ठीक लगता है, आपके घर के एनवायरनमेंट के हिसाब से ठीक बैठता है, उस टाइम पे रोज उठो। देखो मैं अपना बताऊं तो मैं सुबह 5:30 से 5:45 के बीच उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग इस वक्त ज्यादा अच्छे से काम करता है और इस वक्त ना कोई शोर होता है और ना कोई डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन पहले मैं क्या करती थी, सुबह उठते ही अपना फोन चेक करती थी। और पता है एक बार तो ऐसा हुआ कि एक ब्रांड के साथ 1 महीने से बात चल रही थी और सुबह उठते ही मैंने अपना फोन खोला हमेशा की तरह और उनका मैसेज आया हुआ था कि सॉरी मैम वी कांट डू इट। बस फिर क्या दिन की शुरुआत ही ऐसे दुख के साथ हुई, क्या बताऊं। फिर पूरा दिन मैं उसी के बारे में सोचती रही। और आप भी ऐसा ही करते हो ना? सुबह उठते ही नींद खुली नहीं कि फोन हाथ में। सोचो अगर आप सुबह सुबह ही रील्स देख के, दूसरों की हैप्पी लाइफ देख के अपना मूड खराब कर लोगे तो दिन भर फोकस कैसे कर पाओगे यार? और फिर पढ़ते पढ़ते यूट्यूब पे सर्च करोगे पढ़ते टाइम फोकस कैसे करें, कम बैक कैसे करें। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना दिन अपनी लाइफ में स्टार्ट करो, ना कि किसी और की लाइफ में। इसलिए भाई मैं तो अब सुबह 1 घंटे तक अपना फोन चेक करती नहीं। तो दीदी आप इस टाइम पे क्या करते हो? उठते ही सबसे पहले तो मैं थैंक यू करती हूँ कि थैंक यू सो मच भगवान इस प्यारी सी सुबह के लिए। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में। उसके बाद जाती हूँ सीधा किचन में और पानी लाती हूँ, फिर अपनी खिड़की के पास बैठ जाती हूँ और बाहर देखते देखते 1-2 ग्लास बढ़िया पानी पीती हूँ। पानी तो सब बढ़िया ही पीते हैं वैसे। और थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रहती हूँ खिड़की के पास, मुझे ये अच्छा लगता है। फिर अपने रूम में मिरर के सामने खड़े होकर अफर्मेशंस बोलती हूँ। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ। क्या दीदी सिर्फ अपना बताओगे क्या? हमारे लिए भी तो कुछ बताओ, वरना हम जा रहे हैं वीडियो को बंद करके। देख लो आप। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो, सबसे पहले आप भी पानी वानी पी लो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद करो लाइट मूवमेंट। पर दीदी सुबह हम स्कूल जाते हैं। और हम कॉलेज, इतना टाइम नहीं मिलता है हमें। दीदी इनका छोड़ो, मैं तो घर पे पढ़ती हूँ, फिर भी मेरे को टाइम नहीं मिलता। समझे? इसलिए नहीं बता रही थी। अरे मैं थोड़ी कह रही हूँ कि आपको 1 घंटा भारी भरकम एक्सरसाइज करनी है। बस 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग, योगा, एक्सरसाइज या छत पे थोड़ा टहल के ही आ जाओ। एक काम करो, कुछ मत करो, गेट बंद करके एक बढ़िया सा डांस कर लो। डांस नहीं आता? आपको कोई देख रहा है क्या? करो ना, फिर इतना ही काफी है। इससे आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे आप जो भी पढ़ोगे ना उसे अच्छे से समझ पाओगे और याद भी रख पाओगे। स्पिरिचुअल टाइम। आप अपना अच्छे से नहा लो, तैयार व्यार हो जाओ। उसके बाद गॉड, अल्लाह, भगवान, जिनको भी आप मानते हो, 2 मिनट शांति से बैठ जाओ और बिलीव करो कि वो आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। और उनसे बोलो कि आप हमेशा ही मेरे साथ ऐसे ही बने रहना और मुझे गाइड करना। इससे पूरे दिन आप पॉजिटिव रहोगे और आप किसी भी प्रॉब्लम से डरोगे नहीं। नाउ ब्रेकफास्ट। और इसको तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि जब आप पढ़ाई करोगे तो आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए होगी और जब आप नाश्ता ही नहीं करोगे तो आपको थकान महसूस होगी। क्या दीदी, मैं तो रोज पराठे खाती हूँ मस्त अचार के साथ, फिर भी नींद आती है। बिल्कुल आपकी तरह ही मैं सोचती थी। लेकिन पता है पराठे जैसे हेवी और ऑयली फूड हमारे ब्रेन को स्लो कर देते हैं, जिससे एनर्जी तो आती नहीं बल्कि जो होती है वो भी कम हो जाती है। इसलिए ब्रेकफास्ट में रखो लाइट और प्रोटीन रिच फूड, जैसे पोहा, उपमा, बनाना या फिर कोई भी सीजनल फ्रूट्स, स्प्राउट्स। और दीदी मेरे घर में तो रोज पराठा ही बनता है, तो मम्मी को बोलो कि मम्मी प्लीज पराठे में थोड़ा ऑयल और घी कम डालना। इससे आपके चेहरे पे एक थप्पड़ तो आएगी, लेकिन आपका नाश्ता थोड़ा लाइट बन जाएगा। मस्त प्लान है। दीदी हमें पूरे दिन ये खाना, एक्सरसाइज ही नहीं करनी होती है। पढ़ाई भी करनी होती है। अरे वहीं आ रही हूँ यार, थोड़ा भी इंतजार नहीं करते हो आप लोग। नाउ द स्टडी सेशन। देखो जब भी मैं सुबह काम करने बैठती हूँ ना, तो सबसे पहले अपनी डायरी और पेन लेके पूरे दिन के लिए जो भी 4-5 जरूरी काम है ना वो लिख लेती हूँ। आपको भी ऐसा ही करना है, लेकिन हाँ ऐसे मत लिखना आज पूरा दिन पढ़ाई करना। स्पेसिफिक टास्क लिखो, लेकिन हाँ उतना ही लिखना जितना आप कर सकते हो, ज्यादा हवा में मत उड़ना। फिजिक्स का चैप्टर 5, 6, 7, 8 सब कंप्लीट करना। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। पर दीदी ये सब लिखने से क्या ही हो जाएगा? अरे इससे ये होगा कि आपको क्लियरली पता होगा कि अब मुझे ये करना है, अब ये करना है। तो आप चाह के भी ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप रात तक इन सब के आगे टिक नहीं लगा पाए तो फिर आपको बहुत गिल्ट होगा कि यार इतना सा भी नहीं कर पाई मैं। लेकिन अगर आप इन सब पे टिक कर दोगे ना, तो एक
बहुत मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट और कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं करती थी वो ये थी कि मैं टास्क तो लिख लेती थी काफी सारे, एक्सरसाइज, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, वॉइस ओवर, रिप्लाइंग मेल्स, लेकिन मैं सुबह सुबह ही कमेंट्स पढ़ने लग जाती, मेल्स चेक करने लग जाती, उनका रिप्लाई करने लग जाती थी, और जिससे जब इम्पोर्टेंट टास्क की बारी आती ना तो मेरे पास एनर्जी बचती ही नहीं। इसलिए मैंने इसे स्विच कर दिया। अब मैं सुबह सुबह सबसे इम्पोर्टेंट टास्क करती हूँ, जैसे स्क्रिप्ट लिखना, एडिटिंग एंड बाद में बाकी सब, क्योंकि हमारा ब्रेन इस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है ना, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसको अभी पढ़ो। हिस्ट्री की डेट्स याद करनी है, इवेंट्स याद करने, अभी कर लो। सुबह का फोकस्ड 1 घंटा डिस्ट्रैक्टेड 3 घंटे के बराबर होता है। पढ़ते टाइम आप पोमोडोरो टेक्निक को यूज करो, मतलब 50 मिनट पढ़ो, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लो, और ब्रेक में फोन नहीं उठाना है। बस उठो, पानी पियो, थोड़ा वॉक करो, बाहर देखो, वापस आ जाओ। 10 मिनट होने के बाद अब देखो, मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टडी टिप्स और लास्ट मिनट एग्जाम हैक्स पे वीडियोस बना रखे हैं, तो आप उन्हें जाके देख सकते हो। सच में आपको बहुत हेल्प होगी। दीदी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ घर के काम को कैसे मैनेज करें? मुझे मम्मी की हेल्प भी करानी होती है, फिर मैं अपनी हॉबीज को भी टाइम नहीं दे पाती हूँ। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आता है वो स्टेप जहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, द आफ्टरनून रूटीन। अगर आप स्कूल या कॉलेज जाते हो तो आफ्टरनून यूजुअली क्लास में ही होता है, और मुझे पता है, बस क्लास में बैठे बैठे सर हिलाते रहते हो, टीचर जो बोल रही होती है वो कॉपी में लिखते जाते हो, और अंदर से सोच रहे होते हो ये मैम बोल क्या रही है? ऐसा नहीं करना है यार। बी अलर्ट एंड आस्क क्वेश्चंस। फोकस रखो कि टीचर क्या पढ़ा रही है। हो सके तो नोट्स अपने शब्दों में लिखो ना, क्यों एग्जैक्ट कॉपी कर रहे हो। और अगर छोटा सा भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो पूछो, बिना डरे पूछो। इससे आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। देखो, मैं तो हमेशा क्वेश्चंस पूछती थी, बिना क्वेश्चन पूछे तो मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती थी। और कभी कभी तो कोई क्वेश्चन इतना फनी होता था कि पूरी क्लास हंस के पागल हो जाती थी। तो अपनी क्लास को बोरिंग मत बनाओ यार, थोड़ा फन, थोड़ा इंटरेस्ट लेके आओ। आप ही तो हो अपनी क्लास में, और है ही कौन। पर दीदी लंच के बाद तो मतलब इतनी नींद आती है ना, क्या ही बताऊँ आपको। लंच एंड पावर नैप। देखो, अब लंच में बहुत हैवी और ऑयली फूड खाओगे तो नींद तो आएगी ही ना। ये सोएंगे तो सोएंगे, पर खाना जरूर खाएंगे। मैं कहाँ मना कर रही हूँ, तथा फ्राइड खाना मत खाओ, लाइट खाना खाओ, सब्जी, चपाती, दाल चावल, सलाद। और हाँ, लंच के बाद नींद तो आने ही लगती है यार, मुझे खुद पता है, क्योंकि मुझे खुद नींद आती है। तो क्या नाचो मैं? अगर आप घर पे रह के पढ़ रहे हो तो आप ले सकते हो पावर नैप, बस 15-20 मिनट, ज्यादा नहीं, वरना सोते रह जाओगे। क्योंकि आपके ब्रेन ने सुबह से कितना काम किया है, तो थोड़ा रेस्ट भी तो दो इसको। और स्कूल जाते हो तो भी क्या, घर तो आते ही हो, स्कूल में थोड़ी रहते हो। घर पे आने के बाद थोड़ी देर के लिए प्लीज नैप लो, इससे आपको इंस्टेंटली एनर्जी आएगी वापस से। आफ्टरनून स्टडी। आप देखो, लंच के बाद वाले टाइम में ना आपका ब्रेन थोड़ा स्लो होता है, इसलिए इस टाइम में ज्यादा थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स मत पढ़ो, जिसमें आपको बुक खोलकर ऐसे ऐसे पढ़ते रहना है। अभी आप प्रैक्टिस वाला काम करो, वो काम करो जिसमें आपको एक्टिवली ऐसे पेन चलाने की जरूरत पड़ती रहे। जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, पास्ट पेपर सॉल्व कर लो, अपने नोट्स बना लो, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, जो भी आपका, मतलब आप समझ गए ना। मैं भी इस टाइम में मेल्स चेक करती हूँ, मेल्स का रिप्लाई करती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, पॉडकास्ट सुनती हूँ, मतलब ऐसे लाइट काम करती हूँ जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े। इवनिंग रूटीन। तो ये मेरे दिन का सबसे फेवरेट टाइम है। देखो, पूरे दिन की पढ़ाई और क्लासेस के बाद अब आपकी बॉडी और माइंड एकदम थक गए हैं। अब शाम के 1 घंटा पढ़ाई को छोड़ दो, ये अपने लिए रखो। इसमें आधे घंटा आप बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट या फुटबॉल, जो भी आपको खेलना है वो खेलो। कुछ भी ऐसा जिसमें आपकी बॉडी भी मूव करे और आपको मजा भी आए। और अगर गेम नहीं खेल सकते तो कोई बात नहीं, आप इवनिंग वॉक पर चले जाओ। मैं तो पूरा दिन काम करने के बाद बैडमिंटन खेलती हूँ और मेरा पूरा मूड बढ़िया हो जाता है, और रात को नींद भी बहुत अच्छी आती है। जिस दिन मैं नहीं खेलती ना, उस दिन ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बहुत जरूरी चीज मिस कर दी। अगर हो सके तो इस वक्त का आधा घंटा अपनी हॉबीज को भी दो, कुछ भी जो पढ़ाई से हटके हो। अब ये ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग, स्टोरीज लिखना, कविता लिखना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, गाना, डांस करना, कोई नई रेसिपी ट्राई करना, कुछ भी। मेरे लिए हॉबीज है गाना और बजाना। क्या दीदी, ये सब करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे हम? देखो, ज्यादा नाटक तो करो मत। कोई नहीं है जो पूरा दिन से पढ़ता है, ये भी तो जरूरी है ना आपकी मेंटल पीस के लिए। प्लीज अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज रखो जो आपको जिंदा फील कराए। सच बता रही हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो सुबह से शाम तक सिर्फ अपने कमरे के कोने में बैठकर पढ़ते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल खुश नहीं होते वो। ऐसे मत बनो यार, रोबोट मत बनो, इंसान रहो। इससे आप बर्नआउट नहीं होंगे, आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। देखो, हर दिन अगर आप हॉबीज को टाइम नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, हफ्ते में 2-3 दिन तो कर ही सकते हो ना। लेकिन हाँ, खेलना रोजाना है। डिनर, अगर आपके घर पे ऐसा हो सकता है कि आप डिनर सोने से 2-3 घंटे पहले कर सकते हो तो प्लीज कर लो। अब डिनर भी लाइट होना चाहिए, वापस रिपीट नहीं करूंगी पुरानी बातें।
नाइट स्टडी सेशन। इस टाइम आप लाइट रिवीजन करो, जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है ना उसे अपने वर्ड्स में खुद को समझाने की कोशिश करो। बहुत हैवी कॉन्सेप्ट या टफ सब्जेक्ट्स को अभी मत पढ़ो। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स रात को अपने अगले दिन की प्लानिंग करते हैं, तो अगर आप भी उनमें से हो तो अपना नेक्स्ट डे प्लान कर लो और फिर वही नाइट रूटीन फॉलो करो जहाँ से हमने शुरू किया था। पर दीदी आपने वो तो बताया ही नहीं ना। अरे हाँ, तो सुनो। देखो, सबसे पहले तो रात को थोड़ा जल्दी सो जाओ और सुबह आधे घंटा जल्दी उठने की कोशिश करो। अब मॉर्निंग में ही आप अपना सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी सेशन है ना वो कंप्लीट कर लो और अपने फैमिली मेंबर्स को बोल दो, प्लीज मुझे इतने बजे से इतने बजे तक कोई डिस्टर्ब मत करना। जब तक कोई बहुत अर्जेंट काम नहीं आ जाए मुझे मत आवाज लगाना। मैं घर के काम में अपने आप बाद में हेल्प कर दूंगी, ठीक है? अब्बास बेटा। नंबर 2, बी फ्लेक्सिबल। देखो, हम जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन हर दिन एकदम परफेक्टली रूटीन फॉलो नहीं हो पाता है। मेरे साथ भी होता है ऐसा। पता है मैंने क्या सोचा था कि ये वीडियो दिवाली से पहले डाल दूंगी, लेकिन कभी कोई काम आ गया, कभी कोई, और जो मैंने सोचा वैसा नहीं हो पाया। देखो वीडियो कब आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं खुद को डांटने लग जाऊं कि तुझसे कोई रूटीन फॉलो नहीं होता है, तेरे से नहीं होगा, तू छोड़ दे। तो फिर आप क्यों करते हो ऐसा? देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आपने इंस्टा पे 4 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर दिए रील्स देखते देखते और अब आप खुद को डांटो नहीं। तब तो आपको थोड़ा गिल्ट होना ही चाहिए, लेकिन जिस चीज में आपकी कोई गलती नहीं है उसके लिए तो खुद को ब्लेम मत करो यार। और भी बहुत लोग बैठे हैं आपको डांटने के लिए, एटलीस्ट खुद को तो मत डांटो। मैं बस ये कह रही हूँ कि एकदम स्ट्रिक्ट मत रहो अपने टाइम टेबल के साथ कि मुझे ये टाइम पे ही पढ़ना है, मैंने सुबह का टाइम डिसाइड किया, इतने घंटे से मुझे ये पढ़ना है। कोई काम हो गया तो खुद को बोलो कि ठीक है मैं ये रात को कर लूंगी, नेक्स्ट डे कर लूंगी, इसको इतना टाइम आज वेस्ट हो गया तो ठीक है, इसका कल देखूंगी कि कैसे इसको एडजस्ट करना है। मेरी मम्मी की एक खास बात है, जब भी उन्हें मुझसे कोई काम कराना होता है ना तो वो मुझे कहती है कि बेटा कब से काम कर रही, थोड़ी देर रूम से बाहर आ जा, ऐसे बीच बीच में ब्रेक भी लेना चाहिए, इससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी, तेरा ब्रेक हो जाएगा। पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि घर का काम भी कोई ब्रेक है भला, तो नहीं होता है। बट फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है 15-20 मिनट मम्मी की हेल्प कर देती हूँ, साथ ही उनसे थोड़ी बातें भी कर लूंगी। तो आप भी सबसे पहले कंप्लेन करना बंद कर दो यार कि ऐसा है वैसा है। जो आप चेंज नहीं कर सकते उसकी कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। और अपने प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करना सीखो। खुद से देखो कि मैं कैसे मैनेज करूँ। गिटार सीखना चाहती हूँ तो मैं पढ़ाई के साथ कब सीखूं, कब मेरे को टाइम मिल सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट कर देना बैलेंस। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं। तो ये रहा आपका परफेक्ट डेली रूटीन। देखो, कोई भी रूटीन परफेक्ट नहीं होता है और हो सकता है कि ये रूटीन आपके लिए काम ना करे क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग है, घर का एनवायरनमेंट अलग अलग है, तो सबका रूटीन भी अलग ही होगा ना, सेम कैसे हो सकता है। आप इस रूटीन से एक आइडिया ले सकते हो कि कैसे क्या होता है, लेकिन आपका रूटीन कोई और नहीं बना सकता। इसलिए आप खुद देखो, अपने दिन को ऑब्जर्व करो एंड उसके अकॉर्डिंग अपना रूटीन बनाओ। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और जितना हो सके रिप्लाई भी करती हूँ। इस